नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के तमाम मोर्चे अपने अपने अभियानों में लगे हुए हैं, जिसको लेकर के नए साल के आगाज के साथ में अब बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम महिलाओं को साधने में लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी अल्पसंख्यक मोर्चे ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, चाहे पसमानदा सम्मेलन कराए जाकर के पिछड़े मुसलमानों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने की कवायद हो, या फिर सूफी संवाद के जरिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने कामों का ब्यौरा देते हुए अपने अपने क्षेत्रों में इसे बढ़ाने की कवायद हो। और इसी श्रृंखला में अब बीजेपी एक नए कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है, जिसका नाम है शुक्रिया मोदी भाईजान। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की कोशिश है कि उन मुस्लिम महिला लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया जाए और उन्हें बताया जाए कि बीजेपी की सरकार ने केंद्र और राज्य में कितने काम किए हैं और किस तरीके से, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना हो, उज्ज्वला का सिलेंडर हो, शौचालय का निर्माण हो, पीएम का आवास हो, घर घर नल हो, और तमाम योजनाओं से खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को कितना लाभ मिला है, ये बताने के लिए एक बड़े सम्मेलन की आयोजन करने जा रही है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सीधे तौर पर इसे महिलाओं का इस्तेमाल करार दिया है और ये भी कहा है कि वो अपनी महिलाओं से इस बात की अपील करेंगे कि वो किसी के बहकावे में ना आए, सोच समझ के अपनी बिरादरी, अपने लोगों के हक में जो काम करना है उसके लिए विचार करें। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ने भी महिलाओं के, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के राजनीतिकरण किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी मान के चल रही है कि खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र के उन जिलों में जहां पर इनकी बाहुल्यता है, वहां पर इस सम्मेलन के जरिए मुस्लिम महिला लाभार्थी को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों से जोड़ते हुए इस कवायद को शुरू किया जा रहा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले हारी हुई 14 सीटों को साधा था और उसी क्रम में अब अल्पसंख्यक समुदाय की उन बाहुल्य सीटों पर इन लाभार्थी महिलाओं के संवाद के जरिए कहीं ना कहीं इस बिरादरी में एक बड़े तौर पर वोट को पाने की कवायद नजर आती है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में चलाया जाएगा और कम से कम 1000 ऐसे लाभार्थियों को जोड़ने की कवायद है, जिनकी संख्या और भी हो सकती है। दरअसल यूपी में खास तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में काम किया जाता रहा है और इस बार के चुनाव में खास तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कोर वोट कहे जाने वाले समुदाय पर बीजेपी की पैनी नजर है। यही कारण है कि पहले पसमानदा सम्मेलन और पसमानदा संवाद, सूफी संवाद, कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का उर्दू संस्करण को भी सामने लाया गया। लेकिन अब बीजेपी उसी पैटर्न पर नजर आती है जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने शिवराज सिंह के कामों को देख करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया था। लाभार्थी के तौर पर उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम लाभार्थी रहे और उन लाभार्थियों को सीधे वोट में बदलने की कवायद में कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बड़े तौर पर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। खास तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने भी हमसे बातचीत करते हुए इस बात को कहा और माना कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता अब अल्पसंख्यक समाज में भी बड़े तौर पर है और यही कारण है कि इस कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम महिला मतदाता और लाभार्थी को सीधे तौर पर पार्टी से जोड़ने की कवायद है। साफ है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती है और यही कारण है कि मिशन 75 और 80 को टारगेट कर रही उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब इस महिला सम्मेलन के जरिए, जिसमें खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को साधने की कवायद है, उसकी शुरुआत हो गई है। विपक्ष सीधे तौर पर इस पर सवाल कर रहा है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के यह मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में उसे अपने टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा और ये कवायद शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में ये सम्मेलन कराया जाएगा। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।